इंदौर महू में 4 दिसंबर 1989 को अंग्रेजों के द्वारा अमर शहीद टाटिया मामा को फांसी पर चढ़ाया गया था, जिनके द्वारा अंग्रेजों को अच्छा सबक भी सिखाया गया था। 4 दिसंबर 1989 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पुण्यतिथि पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर पाताल पानी स्थित टट्टिया मामा के स्मारक पहुंची और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर टट्टिया मामा के वंशज भी वहां पहुंचे। सभी वंशजों का भी कैबिनेट मंत्री ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मां काली का पूजन किया गया और हवन में आहुति देकर आरती की गई। पातल पानी स्थित जहाँ टंटिया मामा के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है पातल पानी, उस मंदिर के वहाँ खड़े हैं। टंटिया मामा 1842 से 4 दिसंबर 1890 तक अंग्रेजों को धूल चटाने वाले टंटिया मामा का मंदिर है। यहाँ देखेंगे आप, टंटिया मामा का मंदिर है जो उस समय का बना हुआ है। और टंटिया मामा जो है यहाँ इस क्षेत्र के बहुत से जो आदिवासी परिवार थे, आदिवासी लोगों की मदद करते थे और टंटिया मामा को इसी नाम से जाना जाता था। वो महिलाओं की एवं बच्चों की बहुत मदद करते थे, इसलिए उनका नाम टंटिया मामा पड़ा था। मैं दिखाऊंगा कि जो इस स्थान पे है, जो अंग्रेजों के ज़माने में जो ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन भी यहाँ पर आके रुकती थी, टंटिया मामा को सलाम करती थी और इसके बाद ही यहाँ से टंटिया मामा की आगे ट्रेन जाती थी। इसी तरह से मैं बताऊँगा कि मैं इस स्थान का इतना महत्व है कि आज की तारीख में जिस तरह से प्रशासन भी यहाँ लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करके यहाँ कार्यक्रम टंटिया मामा के नाम से किया जाता है। टंटिया मामा का जन्म स्थल है और जिस तरह से प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से खड़ा है और इस स्थल पर आम आदमी को आने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पत्रकारों को ही यहाँ आने की छूट दी गई है। कोविड-19 के चलते हुए यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होने दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही अभी मध्य प्रदेश शासन की केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर भी आने वाली है और अपना कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे। टंटिया मामा के मंदिर पे, इस मंदिर पर आके माल्यार्पण करेंगे। ये मंदिर दिखाएं, माल्यार्पण करने यहाँ उषा ठाकुर भी आएंगे और उषा ठाकुर के साथ ही पूरा प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी से खड़ा है। यहाँ देखेगा आप, जो मेहमान भी आए हैं बाहर से, मेहमान आए हैं, मेहमान को भी दिखाएं। ये भी हम दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन बड़ी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन भी इनके आने से रोक रहे हैं। फिर भी आने, जो दर्शन करने आ रहे हैं वो तो आते ही हैं। वीर शहीद टंटिया मामा जो हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, जनजाति ही नहीं संपूर्ण भारत का जो गौरव है, आज उनका शहादत दिवस है और इसीलिए इस पावन स्थल पर आज कार्यक्रम आयोजित किया। उनके परिवार के 5वीं पीढ़ी, उनके पोते जिनसे भी आपने परिचय प्राप्त किया, वो सब यहाँ आज आमंत्रित किए गए, उनको बुलाया गया है। जी, यहाँ कार्यक्रम है। टंटिया मामा का आज स्मरण किया जाएगा और जनजाति समाज कैसे उनको अपनी प्रेरणा बनाए। जैसे मामा ने अपना सर्वस्व, तन मन धन, पूरा जनजाति ही नहीं, हर गरीब व्यक्ति की मदद के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। उनको इंडियन रॉबिनहुड, मैं सोचती हूँ ये भी संज्ञा उनके लिए बहुत छोटी है। उन्होंने सदैव गरीबों का, बेटियों का ब्याह, जो आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार ने शुरू किया, वो टंटिया मामा उस जमाने में करते थे। और टंटिया मामा के जहां तक उनका परिचय था, आत्मीयता थी, कोई एक आदमी भूखा नहीं रह सकता था, ये टंटिया मामा का प्रण था। और इन सब सुंदर बातों से अवगत कराने वाले हमारे अपने बड़े भाई जगदीश जी जोशीला जी, वो ही मुझे टंटिया मामा के पोतों के घर तक लेकर गए। वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। जगदीश जी, आप भी इधर पधारे, मेरा निवेदन है जी। जगदीश जी इस परिवार से रिलेटेड नहीं है, पर जगदीश जी की ये महानता है। मैं कहूँ ये देश ऐसे ही समर्पित लोगों के कारण, शहीदों की, क्रांतिकारियों की स्मृतियां आज चैतन्य हैं। संस्कृति विभाग यहाँ पर टंटिया मामा का मंदिर और जिनकी वो आराधना करते थे, माँ काली, माँ शबरी, इनके मंदिर बनेंगे और जनजाति संग्रहालय का सुंदर स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें हम जनजाति समाज का रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनकी पावन परंपराओं से पूरा देश दुनिया अवगत हो सकेगी। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी ट्रेन यहाँ से निकली तो ऐसी सुना किंवदंतियों में कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। फिर जब सारे तथ्य और प्रमाण निकाले गए तो यहाँ की जितनी जनश्रुतियाँ थी, उन बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ शहीद टंटिया मामा आराधना स्थल है ये उनका। यदि आप उनको सलामी नहीं देंगे तो आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी।
तभी से भारत सरकार में ये परंपरा तय हुई कि हर ट्रेन यहाँ पहले सलामी देती है, ब्रेक लगाती है, उसके बाद ही वो आगे की और अपने गंतव्य स्थल को जाती है। मऊ से के संजय वर्मा की रिपोर्ट।